नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत देवपुरा गांव में। देवपुरा गांव स्थित ये काली मंदिर परिसर है, जहां पर जय परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा भव्य और विशाल, आप देख सकते हैं, अजय झा के द्वारा यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। भगवान विष्णु का छठा अवतार, शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाला भगवान परशुराम जी मिथिला क्षेत्र में यह ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले मिथिला में इस तरह का विशाल भव्य मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था। तो निश्चित तौर पर यह मिथिला के लिए गौरव की बात है और एक धरोहर की बात है। और इस जगह की और इस धरोहर के विषय में हम आइए और जानते हैं इस भव्य जो मूर्ति का आज शिलान्यास किया गया है इसके विषय में। शास्त्र के जानकार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जो प्राकट्य दिवस है, और कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि शास्त्र के साथ शस्त्र का होना भी ज़रूरी है। ये कहाँ तक सार्थक है? देखिए, भगवान परशुराम निश्चित रूप से भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। समय परिस्थिति के अनुसार शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। कुरीतियों को मिटाने के लिए, अतताइयों को मिटाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, और बुद्धिजीवियों को ज्ञान देने के लिए हमारे पूर्वज विष्णु के अवतार परशुराम जी की आवश्यकता है, उनके शास्त्र की आवश्यकता है। मेरा नाम वैद्यनाथ झा है, हम ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर हम ब्राह्मणों को एकजुट करने का जो हम लोगों का संकल्प विगत 17 वर्षों से है, उसी के करीब में आगे बढ़ा रहे हैं। और यह कार्यक्रम यहाँ के देवपुरा के स्थानीय नवयुवकों ने किया है। वो अजन्मा हैं, अमर हैं, और उनकी शक्ति हम लोगों को चाहिए। इसलिए हम लोग उनको आवाहन कर रहे हैं कि हे भगवान, त्राहिमाम हो रहा है, यह समाज थोड़ा उद्धार करो। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्था। ऐसे भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? ऐसा लिखा हुआ है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की बढ़ोतरी हुई है तब जो है कोई महामानव जन्म लिया। उसी में छठे अवतार में हमारे परशुराम जी हैं। लेकिन परशुराम सभी देवताओं का अंत हुआ है, मृत्यु हुआ है, लेकिन परशुराम जी आज भी अमर हैं, जैसे हनुमान जी और परशुराम जी। लेकिन परशुराम जी को नहीं पूजा जाता। लेकिन अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों पर जो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा। इसीलिए परशुराम जी को ब्राह्मण महासभा बना करके, ब्राह्मणों को एकजुट करके परशुराम जी का अब हर गांव में, ब्राह्मण का जो गांव है, जहां भी समाज हमारे ब्राह्मण के समाज हैं, वेद के साथ, शास्त्र के साथ शास्त्र का भी आवश्यकता है। जब अजन्मा है, ये जो प्राकट्य दिवस के अवसर पर ये जो पूजा, इनका जो मूर्ति आवरण हुआ है, ये क्यों हो रहा है? देखा जाए, हम मिथिला के लोग हैं और मिथिला विद्वानों की धरती रही है। वैसे भारतवर्ष ही ऋषि महर्षि की भूमि रही है। जिनकी कोख से हुई माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम जिनका नाम है, जिनके प्राकट्य दिवस पर, जन्मोत्सव पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं। और संग संग यहाँ उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इससे पहले जो भगवान परशुराम का धरती पर कहीं भी, जो आज से 50-100 वर्ष पहले चले जाएं, 200 वर्ष पहले चले जाएं, आज़ादी से पूर्व चले जाएं, तो इसलिए नहीं लगाया जाता था प्रतिमा, क्योंकि जब हमारे पिता जीवित होते हैं, जब मेरी माँ जीवित होती है, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनकी प्रतिमा हम जीते जी नहीं लगाते।
प्रतिमा पूजन हम नहीं करते, क्योंकि जब साक्षात है तो उनके चरणों की पूजा हम साक्षात करें, उनको स्मरण करके करें। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं और ऐसा जो विवश जो ब्राह्मण समाज हुआ है, इसका एक कारण मुझे जो लग रहा है, इसके पीछे ब्राह्मण अपना अस्तित्व खोने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। भगवान परशुराम का जब जन्म हुआ माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि की कोख से, तो ये पिता के ऐसे भक्त थे जो अपने पिता के आदेश पर, पिता ने इनकी अग्नि परीक्षा ली और इनको जांचा। जब इन्होंने पूरा शास्त्र पर कमांड कर लिया, पूरे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र होते सब पर कमांड कर लिया, तो पिता ने इनका परीक्षा लिया। और परीक्षा की जब घड़ी आई तो इन्होंने बोला, इनके पिता ने कहा कि तुम अपनी माता का सर काट लो। इन्हें देर नहीं लगा और अपनी माता का सर काट दिया। और जब माता का सर काट दिया तो पिता बोले कि जो ठीक है, अब मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो बोले मेरे माता को जीवित कर दीजिए, सर वापस कर दीजिए, मेरे माता को जीवित कर दीजिए। तो ऐसा पुत्र जो भगवान तो जितने भी अवतार हुए तो नर के रूप में आए ही हैं। तो छठे अवतार में इनका जो हुआ है ये आवेशा अवतार है। ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध किसी भी अवतार में नहीं देखा जाता, इसलिए इनको आवेशा अवतार कहा जाता है। और इनका परशुराम जब नाम पड़ा, कैसे? तो इनका चूंकि जब ये शस्त्र और अस्त्र दोनों में निपुण हो गए और एक समाज में जो राक्षसों का, जो अत्याचारियों का जो ये था दबदबा था, उसको समाप्त करके, और भगवान शिव के अनंत भक्त थे, ऐसे अनंत भक्त थे भगवान के ये कि भगवान ने ही इनको, शिव ने, समाज में न्यायिक परंपरा स्थापित करने के लिए अस्त्र की भी जरूरत पड़ती है। शास्त्र तो तुम्हें है ही, अस्त्र की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या किया, भगवान शिव ने इनको परशु दिया, जिसको हम सब अपने यहाँ मैथिली समाज में कहते हैं फरसा, इनको प्रदान किया। और एक चीज़ और है कि ये कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि 7 जो ऋषि हैं, जिस तरह से 7, तो उसमें भगवान जो परशुराम है वो कभी मरे नहीं। और आज भी किंवदंती है, क्योंकि हम ऐसा, और शास्त्रीय प्रमाण है जो शास्त्र बताता है कि आज भी भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये राम से पूर्व इनका जन्म हुआ था, और ये राम का जो, और त्रेता युग और द्वापर कृष्ण का युग, इन्होंने दोनों देखा है, इन्होंने दोनों देखा है। और सीता के विवाह में जो आप जिस धनुष की बात करते हैं, जिस जो शिव जी ने इनको मतलब वरदान में दिया था, वही धनुष इन्होंने जनक जी को दिया था। इसलिए ये हर युग में है, ये चारों युग में है, सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी हैं, और ये अनवरत आते रहेंगे, जिस तरह से ये चारों युग अनवरत आता रहता है। और रही कि देवपुरा समाज, जहाँ आज यह प्रतिमा बाबा परशुराम का लगा है, भगवान परशुराम का लगा है, तो आज की ज़रूरत है, आज प्रेरणा के लिए एक प्रेरणादायक ये प्रतिमा जो है आज इस समाज के लिए प्रेरणादायक बनेगा। बच्चों में एक मैसेज जाएगा कि हमारे भी भगवान हैं। और आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल की अवतार भी ब्राह्मण के रूप में ही आएंगे, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश में होगा। मेरा नाम देवानंद मिश्रा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के साथ शस्त्र को जोड़ना कहाँ तक उचित है और क्यों है जरूरी? देखिए, शास्त्र और शस्त्र अगर दोनों का ज्ञान एक समान चले तो ये विश्व समुदाय के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, फलीभूत होने वाला है। देखिए, अगर शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि मानव जाति कैसे आगे बढ़ेगी, प्रकृति का दोहन
नहीं होके प्रकृति के साथ हम कैसे आगे चलेंगे। मनुष्य जाति, जो मनुष्य जाति हैं हम लोग, उनको कैसे राह मिलेगा, क्योंकि जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम अंधेरे में अपने आप को पाते हैं। उस वक्त में शास्त्र ही हम लोगों को मार्ग दिखाता है। तो असल रूप में अगर सही जीवन जीना है तो शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य होता है। लेकिन जब आप शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो उसके साथ साथ जब आप इंग्लिश वर्ड कहते हैं कि पैरेलल, तो उसके पैरेलल में शस्त्र भी चलता है। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है शस्त्र की। अगर शस्त्र नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता, अगर शस्त्र नहीं होता तो हिरण्यकश्यप का वध नहीं होता, अगर शस्त्र नहीं होता तो कंस का वध नहीं होता। बड़े बड़े राक्षस जो धरती पे उत्पात मचा रहे थे उनका वध नहीं होता, और अगर उनका वध नहीं होता तो पृथ्वी पे मनुष्य जो जाति है वो कब का खत्म हो चुकी होती। तो निश्चित तौर पे मनुष्य को जीने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और मनुष्य के रक्षार्थ, मनुष्य के जीव जंतु प्रकृति के रक्षार्थ शास्त्र का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आज के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो लोग शास्त्र से भी दूर होते चले जा रहे हैं और शस्त्र के ज़्यादा नज़दीक होते चले जा रहे हैं। तो शस्त्र के नज़दीक उतना ज़्यादा भी नहीं जाना है। अगर आपके पास शास्त्र का ज्ञान हो तब अगर आप शस्त्र लेके चलेंगे तो फिर आप भगवान परशुराम का अनुसरण करते हैं। अगर आप सिर्फ एक पक्षीय बात करेंगे, सिर्फ शस्त्र की बात करेंगे, फिर आप भगवान परशुराम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, फिर आप राक्षसों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो, और अगर मानव जाति पे कभी भी संकट आए तो शस्त्र उठाने की अगर ज़रूरत पड़े तो भगवान परशुराम की तरह हमें शस्त्र भी उठाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी मीडिया प्रेमियों को, मीडिया में काम करने वाले पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद है कि आप इतना सोच रहे हैं और इस तरह का प्रश्न भी आ रहा है आपके तरफ से। आपका जो प्रश्न है उससे पहले थोड़ा सा मैं इस गांव का चर्चा करता हूं। जिस गांव में अभी हम लोग खड़े हैं, ये बजरंगबली के मंदिर पे खड़े हैं और सामने काली माता का मंदिर है। शक्ति का यहाँ पे पूजा होता है। ये मिथिला की धरती है। उस धरती में ये देवपुरा गांव है। जिस हिसाब से इस गांव का नाम है, इसका नाम है देवपुरा। देव जहां पूर्ण हो जाए, देव जहां पूरा हो जाए, या इसका अर्थ और भी लगा सकते हैं आप, जहां सभी देव उपस्थित हो जाएं वो देवपुरा हो जाए। तो मिथिला का एक ऐसा भूमि है देवपुरा जहां सभी भगवान, सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ पे भगवान परशुराम का 15 फीट का एक जो स्टैचू बना है, जो मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा दिया गया है, ये अपने आप में आह्लादित करने वाला है कि मिथिला राज हमर अधिकार, एकर सिवा नहीं कोनो विचार, अपन भाषा अपन धरती, मिथिले में भेटा रोजगार। यही भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये भारतवर्ष के भविष्य के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मेरा गांव पोखरौनी पड़ता है मधुबनी के पास में, लेकिन मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे मिथिला के विभिन्न गांव से लोग आए हुए हैं।